So now let's learn how to draft a pattern for a dress. So these are the measurements that you're going to need to draft a pattern, and these are the materials. And सबसे पहले हम पैटर्न पेपर को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और अच्छे से एक हम इसकी क्रीज बना लेंगे बीच में, यानी कि अच्छे से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। और अब हम इसकी सबसे पहले लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ में ले रही हूँ 14 इंचेस, और निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और इसे हम स्ट्रेट और दोनों पॉइंट्स को हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। और अब हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर में ले रही हूँ 6 इंचेस, हाफ ऑफ शोल्डर -1 इंच, बिकॉज ये स्लीवलेस है इसलिए। और इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे पॉइंट्स। और आर्म होल हम लेंगे 7 इंचेस, यानी कि हाफ ऑफ शोल्डर, जो भी आपका शोल्डर होगा उसका हम हाफ लेंगे, और इसे भी हम स्ट्रेट कर लेंगे, और इधर से भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 3 इंचेस, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। और नेक की लेंथ में ले रही हूँ 3.5 इंचेस, और इसे हम स्ट्रेट करके एक बॉक्स बना लेंगे, और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम एक कर्व शेप दे देंगे। और ऐसे ही हमने आर्म होल पे भी इस तरीके से कर्व शेप दे देनी है। उसके बाद हम आर्म होल का मिड पॉइंट लेंगे, और अंदर के साइड पे हमने हाफ इंच पे इस तरीके से एक निशान लगाना है, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके फ्रंट आर्म होल की कर्व शेप दे देंगे, और बैक आर्म होल की भी थोड़ी सी हम अच्छे से एक शेप दे देंगे इस तरीके से। सो ये हमारा हो गया बैक आर्म होल, बाहर वाला, और ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। और अब हम शोल्डर पे हाफ इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इसे हम शोल्डर से ज्वाइन कर देंगे। अब हम चेस्ट मार्क करेंगे। तो चेस्ट में ले रही हूँ 9 इंचेस, हाफ ऑफ टोटल बस्ट प्लस 0.5 इंच फॉर द ईज। एंड वेस्ट हम ले रहे हैं 7 इंच, जितनी भी हमारी टोटल वेस्ट थी, प्लस 1.5 इंच ऐड करेंगे डार्ट के लिए, और दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। अब हम ऊपर से नीचे 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे डार्ट प्लेसमेंट के लिए, और डार्ट की विड्थ हम लेंगे 1.5 इंचेस, 0.75 दोनों साइड, और लेंथ हम रखेंगे 4 इंचेस, और तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। और साइड पे हमने आर्म होल से नीचे 2.5 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से, और 1 इंच हम विड्थ रखेंगे डार्ट की, एंड 3.5 इंच हम लेंथ रखेंगे, और तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। और बैक की डार्ट की हम लेंथ रखेंगे 5.5 इंचेस, और इसको भी हम मार्क कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी बैक डार्ट, और ये हो गई फ्रंट डार्ट। और अब हम इसे कट कर लेंगे। सो पहले हम बैक का पैटर्न कट करेंगे। और आर्म होल भी हम बैक का कट करेंगे। और इसे हम बीच से कट कर लेंगे। और अब हम फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेंटर फ्रंट, जो कि होगा ऑन फोल्ड। ये हो गई हमारी साइड सेम। और उसके बाद हम बैक पैटर्न पे डार्ट को प्लेस कर लेंगे। और ये हो गया हमारा कट टू सेंटर बैक। इसके हमें 2 पीस कट करने हैं।
अब हम लाइनिंग के लिए कट करेंगे पैटर्न, तो हम इस तरीके से प्लेस करेंगे पहले फ्रंट के पैटर्न को आर्म होल से 1/2 इंच ऊपर तक, और उसके बाद हम डार्ट को ट्रांसफ़र कर लेंगे पैटर्न पे। उसके बाद नीचे से हमें 6.5 इंच ऊपर एक निशान लगाना है, यानी कि ऊपर से 1 इंच, और इस तरीके से हमने एक कर्व शेप दे देनी है फ्रंट के लिए। ये होगा ऑन फोल्ड, और हमें साइड की भी डार्ट को भी मार्क कर लेंगे। मैंने नहीं किया है इसमें, मगर आपको कर लेना है, और कट कर लेंगे। तो हम अब इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे साइड डार्ट को भी। सो ये देखिए हमारा जो फ्रंट का जो लेंथ है वो आ रहा है 7 इंचेस विद द डार्ट, एंड विदाउट द डार्ट आएगा ये आपका 5.5 इंचेस। तो हम ये साइड वाले पैटर्न पे भी 5.5 इंच का निशान लगा देंगे, और इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, वरना हमारा बैक का साइड सीम छोटा होगा, बड़ा हो जाएगा फ्रंट के साइड सीम से, तो इसलिए हम इसे कट कर देंगे। अब सेम ऐसे ही हमने बैक के पैटर्न को भी प्लेस करना है पैटर्न पेपर पे, और इसे हम ट्रेस कर लेंगे। अब हम स्कर्ट का पैटर्न बनाएंगे। तो स्कर्ट के पैटर्न के लिए मैंने ये पैटर्न पेपर को फोल्ड करके रखा है, और हम लेंथ लेंगे 40 इंचेस, 40 से 41 इंचेस ले सकते हैं आप, और इसे हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हम वेस्ट मार्क करेंगे। तो वेस्ट ले रही हूँ मैं 7 इंचेस, 1/4 ऑफ टोटल वेस्ट, एंड ऊपर से नीचे हिप लाइन के लिए हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस पॉइंट को हम स्ट्रेट कर देंगे। और हिप में ले रही हूँ 9 इंचेस, 1/4 ऑफ टोटल हिप। अगर आपके हिप हैवी है तो आप 1/2 इंच ऐड कर सकते हैं, और इसे ऊपर तक ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हैं। बट बिकॉज मेरी वेस्ट में कर्व है, तो मैं ऊपर से ये 3 इंच पे एक निशान लगाऊंगी इस तरीके से, 3.2 इंच पे, और इसे हम स्ट्रेट कर देंगे। और ये कर्व शेप जो है मेरी वेस्ट की, उसका मेजरमेंट में ले रही हूँ 6.5 इंचेस, और इसे हम ज्वाइन कर देंगे वेस्ट से, और इसे हम नीचे हिप से ज्वाइन कर देंगे। और अब हम ऊपर से 15 इंचेस डाउन, सॉरी 17 इंचेस डाउन हम एक निशान लगाएंगे अबव द नी, जितनी भी आपकी लेंथ आती है अबव द नी, और इसे हम स्ट्रेट कर देंगे। और आप राउंड नी का मेजरमेंट ले लीजिए, तो मेरा आता है 8, यानी कि 32, तो उसका 1/4 आता है 8, और निशान लगा के इसे हम हिप से ज्वाइन कर देंगे, और इस तरीके से कर्व शेप दे देंगे, स्मूथ कर्व शेप। और बॉटम की विड्थ में ले रही हूँ ये 13 इंचेस, और इसे हम नी तक ज्वाइन कर देंगे, और हिप कर्व की हेल्प से हम इसे भी कर्व दे देंगे, अच्छा सा स्मूथ कर्व। और नीचे हमें हेम पे 1 इंच पे एक निशान लगाना है साइड सीम पे, और इसको भी हम हल्का सा कर्व शेप दे देंगे बॉटम हेम पे। ये हो गई हमारी हेम लाइन, ये हो गई हमारी नी लाइन, अबाउट द नी लाइन, ये हो गया हमारा हिप लाइन,
और ये हो गई हमारी वेस्ट, ये हो गया हमारा लो वेस्ट। और उसके बाद हम पैटर्न कट कर लेंगे। तो हमारा स्कर्ट का पैटर्न रेडी हो गया है। ये हमारा फ्रंट का स्कर्ट हो गया। सेम ऐसे ही बैक का होगा, बस बैक में हम कट रखेंगे एक।